के सुनसान वक्त में शहर के किनारे पर एक कहानी जन्म लेने वाली थी। ऐसी कहानी जिसमें मुस्कुराहट किसी खुशी की निशानी नहीं बल्कि मौत की अलामत थी। जब दो लड़कियां हंसते खेलते घर वापस जा रही थीं, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस रात उनकी जिंदगी एक ऐसे जोकर के हाथों बदलने वाली है जिसकी खामोशी इंसान को चीखों पर मजबूर कर देती है। और ये वो लम्हा था जब मामूल का सफर एक भयानक डरावने ख्वाब में बदलने वाला था। दो लड़कियां तारा और डान अपनी गाड़ी में बैठी होती हैं कि अचानक तारा को वॉशरूम जाना पड़ जाता है, लेकिन जिस सुनसान रोड पर वो थीं, वहाँ दूर तक कोई जगह नहीं थी। आखिरकार वो एक अकेली खड़ी तारीकी में डूबी इमारत की तरफ बढ़ती है। वहाँ उसे एक सिक्योरिटी गार्ड माइक मिलता है। पहले तो माइक उसे अंदर जाने नहीं देता, मगर कुछ देर बाद वो मान जाता है और उसे वॉशरूम इस्तेमाल करने की इजाजत दे देता है। साथ में ये भी कहता है, एहतियात करना, इमारत में चूहे बहुत हैं। इधर दूसरी तरफ गाड़ी में बैठी डान रेडियो सुन रही होती है। रेडियो से अचानक एक खौफनाक खबर नशर होती है। 2 पिज्जा शॉप वर्कर कत्ल हो चुके हैं और पुलिस एक ऐसे शख्स की तलाश में है जिसकी शक्ल बिल्कुल जोकर जैसी है। वही जोकर जिसे ये दोनों कुछ देर पहले देख चुकी थी। डान का चेहरा सफेद पड़ जाता है, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि 8 बगैर आवाज किए उसकी गाड़ी के अंदर दाखिल हो चुका था। उधर तारा इमारत से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से नीचे बेसमेंट में पहुंच जाती है। वहां उसे एक अजीब सी औरत मिलती है जो एक पुरानी गुड़िया को बच्चे की तरह झूला रही होती है। तारा घबरा कर वहां से निकलने लगती है, मगर जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचती है, 8 बिल्कुल खामोशी से दरवाजे में खड़ा उसे घूर रहा होता है, जैसे वो पहले से इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। तारा फौरन भागना शुरू कर देती है। 8 उसका पीछा ऐसे करता है जैसे कोई साया हो। वो पार्किंग के दरमियान गाड़ियों के पीछे छुप जाती है। कुछ लम्हे सांस रोक कर बैठी रहती है, मगर 8 उसे ढूंढ लेता है और जैसे ही तारा भागने लगती है, वो उसकी टांग में लंबा खंजर घोंप देता है। तारा चीखती है, लेकिन हिम्मत करके 8 के चेहरे पर घोंसा मारती है और फिर लंगड़ाते हुए भागती है। वो एक कमरे में पहुंचती है जहां माइक सफाई कर रहा होता है। तारा उसकी तवज्जो हासिल करने की पूरी कोशिश करती है, मगर माइक ने हेडफोन लगाए होते हैं। उसे तारा की आवाज सुनाई नहीं देती। अचानक 8 फलांग कर अंदर आता है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि माइक कुछ समझ भी नहीं पाता। 8 तारा को नशे से भरा इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। जब तारा को होश आता है, वो खुद को एक बेसमेंट में कुर्सी पर बंधी हुई पाती है। उसके सामने 8 बैठा होता है, अपने बैग से मुख्तलिफ हथियार निकालता हुआ। वो एक हेक्सा आहिस्ता आहिस्ता तारा की गर्दन पर फेरता है, जैसे उसे आखिरी चीख के लिए तैयार कर रहा हो। फिर 8 एक पर्दा हटाता है और तारा की चीख रुक जाती है, क्योंकि डान उल्टी लटकी होती है, जिंदा मगर बेबस। तारा की चीखों के शोर के बावजूद 8 आरी उठाता है और डान को 2 हिस्सों में काट देता है। डान की मौत के बाद तारा पूरे जोर से खुद को आजाद करवा लेती है और भागते हुए 8 की कमर में छरा घोंप देती है। 8 गुस्से से उसका पीछा करता है। तारा एक मुनासिब मौका देखकर एक भारी लकड़ी का तख्ता उठाती है और पूरी ताकत से 8 को मारती है। वो 8 पर भारी पड़ रही होती है कि 8 गन निकाल लेता है। वो तारा की टांग में गोली मार देता है। तारा घिसते हुए भागने की कोशिश करती है, लेकिन 8 उसके चेहरे पर गोली चलाता है। गोलियां खत्म हो जाती हैं तो वो नई गोलियां लेने चला जाता है और तारा को मरने के लिए छोड़ देता है। जब तारा और डान की गाड़ी खराब हुई थी, उन्होंने अपनी दोस्त विकी को उन्हें लेने के लिए बुलाया था। अब विकी वहां पहुंचती है और स्टेटस पूछने के लिए मैसेज करती है, मगर फोन 8 के हाथ लग चुका होता है। वो तारा बनकर विकी को मैसेज करता है, पिछले दरवाजे से बिल्डिंग के अंदर आ जाओ। विकी बिल्डिंग में दाखिल होती है और उधर 8 डान की तबाह हुई लाश का इस्तेमाल करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने रेस्टोरेंट में किया था। फिर वो गोलियां भरकर वापस आता है और पागल औरत के सामने तारा के सर में गोली मारकर उसे खत्म कर देता है। पागल औरत खौफजदा होकर माइक के पास भागती है, मगर माइक उसकी बात नहीं समझ पाता और वो वहां से चला जाता है। अब विकी बिल्डिंग के पिछले दरवाजे से अंदर कदम रख चुकी थी। उसे लग रहा था कि वो तारा की मदद के लिए आई है, मगर उसे नहीं मालूम था जो मैसेज तारा का समझकर वो यहाँ आई है, वो दरअसल 8 ने भेजा था। अंधेरे का खौफ बढ़ता जा रहा था। बिल्डिंग में एक गैर मामूली सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो मौत से चंद लम्हे पहले ही महसूस होती है। विकी आहिस्ता आहिस्ता अंदर बढ़ती है। उसके कदमों की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही होती है। उसे लगता है जैसे कोई उसे देख रहा है, लेकिन वो नजर कहीं नहीं आता। उसे नहीं पता कि 8 अभी इसी बिल्डिंग में मौजूद है, चुपचाप, बिल्कुल करीब, और उसका अगला शिकार विकी है। लेकिन अब असल सवाल ये है, क्या विकी अंधेरे में छुपे 8 को पहचान पाएगी या वो भी तारा और डान की तरह अगली लाश बनने वाली है?